नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। इमरान खान पर चल रही कानूनी जंग थोड़ी देर में खत्म होने वाली है। इमरान खान पर थोड़ी देर में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा को फिलहाल बेहद सख्त कर दिया गया है। फैसले से पहले यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इमरान के खिलाफ फैसले के संकेत दे दिए हैं। कोर्ट ने पाकिस्तानी संसद के डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बताया है। डिप्टी स्पीकर ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। कोर्ट इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है वो आपको बता देते हैं। इमरान के वकील ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। फिलहाल विपक्ष के वकील अपनी अपनी आखिरी दलील दे रहे हैं और इसके बाद पाकिस्तानी चीफ जस्टिस अपना फैसला सुना देंगे। चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा है कि हम आज अपना ऑर्डर जारी कर देंगे। आपको बता दें कि यह संवैधानिक संकट तब खड़ा हुआ जब पाकिस्तान असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और मामला 5 जजों की बेंच सुन रही है, जो कुछ देर में अपना फैसला सुनाने वाली है। और इस फैसले से पहले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा को और पुख्ता किया गया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा है कि डिप्टी स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का फैसला गलत था। जी हां, डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला लिया वो गलत था, ऐसा चीफ जस्टिस ने कहा है। उन्होंने कहा है कि आज ही इस मसले पर वो फैसला देंगे, यानी जो कई दिन से सुनवाई चली आ रही थी उस अनिश्चितता को कम किया है और कहा है कि आज फैसला होगा। पाकिस्तान की जनता के लिए आगे का रास्ता तय करेंगे, ऐसा चीफ जस्टिस ने कहा है। और साथ ही कहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, रुपया तेजी से गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं। हमें एक मजबूत सरकार चाहिए, कमजोर सरकार नहीं। यह सब टिप्पणी तब की गई जब इस पूरे मामले की सुनवाई पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आज क्या दलीलें दी गई आपको वो बताते हैं। कोर्ट ने क्या क्या कहा आपको जियो न्यूज की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल का ये कहना था कि बिल्कुल ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन अब हमने देखना यह है कि एक कदम के रूलिंग गलत है और उसके बाद अगला कदम अमली भी होना चाहिए और वो दूसरा जो है आइन का बुनियादी फीचर है पार्लिमानी जमहूरियत, उसके मुताबिक भी हो। और फिर उन्होंने कहा कि अली जफर एडवोकेट ने सयाजी सैफुल्लाह केस की मिसाल दी थी और उस मिसाल के अंदर कहा था कि अदालत ऐसा फैसला करे जो कि कौमी मुफाद में भी हो। तो अब अदालत ने कहा कि हमने वो फैसला करेंगे जो अमली भी हो, पार्लिमानी जमहूरियत के मुताबिक भी हो और जो है वो काबिल अमल भी हो। तो इस हवाले से अदालत ने अपोजिशन लीडर के वकील या मुतहिदा अपोजिशन के वकला को ये कहा है, मखदूम अली खान समेत, कि मखदूम अली खान आप हमें बताइए कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस का भी यही कहना था कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम होना चाहिए और इस्तेकाम को आगे बढ़ाना अपोजिशन भी इस्तेकाम चाहती है। तो अब इसके 10 मिनट का वक्फा हुआ है। 10 मिनट के बाद अपोजिशन लीडर और वकला और उनकी क़यादत जो है कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। उस मशवरे के बाद जो है मखदूम अली खान अब अदालत को बताएंगे कि अमली पार्लिमानी जमहूरियत से मुताल्लिक और इकदाम जो है वो अदालत क्या ले सकती है, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम इंशाल्लाह आज ही फैसला सुनाएंगे। जी कयूम सिद्दीकी आप साथ रहेगा हमारे। कयूम ने तफसील बताई है आपको। आखिरी समात के हिस्से में दलाइल जो सामने आए वकला की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से और जज साहिबान के, चीफ जस्टिस समेत क्या रिमार्क्स थे इस पर, अगला कदम क्या होगा। 10 मिनट का वक्फा किया गया है समात में, जिसके बाद मखदूम अली खान जो कि वकील हैं मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनको दलाइल का मौका दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम अली खान इस मामले पर हमारी मावनत करेंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। एक चीज़ जो गैर कानूनी है उस पर भी फैसला देना है और फिर
फिर वो इकदामात, वो फैसला देना है जो कि अमली हो और पार्लिमानी जमहूरी रवायात के मुताबिक हो। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर लिए गए आज खुद नोटिस केस की समाअत आज भी हुई, जिसमें अब से कुछ देर पहले 10 मिनट का वक्फा किया गया है। ये लार्जर बेंच है 5 रुकनी जो इस केस की समाअत कर रहा है चीफ जस्टिस की सरबराही में। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल इस बेंच का हिस्सा है। ऑपोजिशन जमातों और बार काउंसिल्स की जानिब से वकला दलाइल दे चुके हैं। आज सदर मुमलिकत के वकील अली जफर ने दलाइल दिए और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अपने दलाइल दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी ने भी दलाइल दिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के वकील नईम बुखारी और अटॉर्नी जनरल के दलाइल भी आज ही इस समाअत में हुए हैं। अब इस वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू होगी तो मखदूम अली खान जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन के वकील हैं, मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, इस केस में उनको दलाइल का मौका दिया जाएगा, जिससे मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मखदूम अली खान इस मामले पर हमारी मावनत करेंगे। ये कह चुके हैं रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक बात तो हमें नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है, अब अगला कदम क्या होगा आज ही केस का फैसला करेंगे। खालिद जावेद खान जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि पाकिस्तान में इमरान सरकार के किस तरह से दिन गिनती के बचे नजर आ रहे हैं। इमरान का भविष्य क्या होगा आज सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा। पाकिस्तान में इमरान सरकार के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा बयान दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान सरकार के अगेंस्ट आता है तो पाकिस्तान 5 दशक पीछे चला जाएगा, क्योंकि विपक्ष ने विदेशी मुल्क के साथ षड्यंत्र किया है और यह षड्यंत्र सही हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात यहां फवाद चौधरी कह रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान लगातार विदेशी षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह की दलीलें दी गई थी। आपको सुनवाते हैं कि फवाद चौधरी कह क्या रहे हैं। जो वज़ीर आज़म का असम्बली तोड़ने का इख्तियार है वो अलहदा है, वो सेपरेट है स्पीकर की रूलिंग से, लिहाजा उस मामले को इधर जो है वो नहीं देखा जा सकता। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि स्पीकर की रूलिंग सही है या गलत है, उसके लिए आपको वो मवाद देखना होगा। वो तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सरकार पर यह फैसला सुरक्षित रख लिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के उस फैसले की स्क्रूटनी कर रही थी जिसमें अविश्वास प्रस्ताव को रद्द किया गया था, और अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जहां पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहले कहा जा रहा था कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा, और अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से यह सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इस फैसले को फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान में जो संवैधानिक संकट खड़ा हुआ था उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला देने की बात की और अब उस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान में अस्थिरता का माहौल है, सेंसेक्स नीचे गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि यहां श्रीलंका जैसे हालात ना हो, इसके लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, और अगर चुनाव करवाए जाते हैं तो अरबों का खर्चा होगा। इस तरह की ऑब्जर्वेशन भी इस सुनवाई के दौरान लार्जर बेंच की तरफ से सामने रखी गई। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है, यानी अब इसका फैसला कब आएगा अभी यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। लेकिन जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस इस सुनवाई के दौरान सामने आए हैं उससे एक बात स्पष्ट है कि यह फैसला इमरान खान के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। इमरान के खुद मंत्री फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि अगर यह गलत होता है, हमारे खिलाफ जाता है, तो विदेशी ताकतों के मंसूबे पूरे होंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी से हैं, मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कर्नल दिनेश नयन डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सिवाच साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे, पाकिस्तान में जो अस्थिरता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फैसला देंगे और इशारा यह किया है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत था,
तो इस अस्थिरता का भारत पर किस तरीके से नजरिया होगा और पाकिस्तान के लिए क्या आप देख पा रहे हैं फ्यूचर? हाँ देखो, बिल्कुल पवन, एक तो साफ सुथरी बात है कि जिस प्रकार से ऑब्जर्वेशन दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो ऐसा लगता है कि जो डिप्टी स्पीकर का फैसला था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल किया था ऑपोजिशन ने, जिसको उन्होंने रद्द कर दिया था, वो गलत लगता है और उसको मुझे लगता है कि वो उसको ओवर रूल करेंगे। और ऐसा लगता है कि उसको दोबारा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो दोबारा टेबल होगा और उसके ऊपर वोटिंग होगी, हो सकता है मेरे हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो। तो ऐसे लगने की उम्मीदें लग रही हैं। अभी जो जजमेंट है, आर्गुमेंट दोनों ने कर ली, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ने अभी जो है जजमेंट रिजर्व कर दी है, मगर मुझे लगता है कि ये होगा। अब इसका इंपैक्ट भारत पे क्या होगा, दो तीन है। देखो, भारत पे कोई खास इसका इंपैक्ट होने वाला नहीं है। मुझे लगता है मेरे हिसाब से दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो वोटिंग होगी, हो सकता है इसके अंदर ऑपोजिशन के पास नंबर ज्यादा हैं, उनका कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जैसे सरफराज नवाज है वो बनने के चांसेस हैं, और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो 1.5 साल रह गया है, ऐसा हो सकता है। मगर भारत के लिए उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। अगर स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हम चाहते हैं अगर स्टेबल पाकिस्तान इज द बेस्ट पाकिस्तान। मगर जो डिफेंस और फॉरेन की पॉलिसी है वो पाकिस्तान की आर्मी करती है। पाकिस्तान की आर्मी तो अभी भी वही है जो पहले भी वही थी, जनरल बाजवा के अंडर है। तो मुझे लगता नहीं कोई डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, मगर स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत जरूरी है। पवन, अगर श्रीलंका जैसी हालात पाकिस्तान में भी होती हैं, वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हम यानी चाहते हैं अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है। सिवाज साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल, आपने बाजवा का जिक्र किया। बाजवा सीधे इमरान के खिलाफ स्टांस लेते नजर आए हैं, कहा है कि कोई विदेशी साजिश नहीं हुई। तो क्या इस पूरी सिचुएशन में आर्मी एक बार फिर कंट्रोलिंग पोजीशन में आपको दिखाई दे रही है, या वो पर्दे के पीछे रहकर ही काम करती नजर आएगी? बिल्कुल, देखो, पर्दे के पीछे रह के काम करेगी, मगर उसके पास पावर अभी भी है और पहले भी थी डिफेंस और फॉरेन अफेयर की। कहीं ना कहीं जनरल बाजवा ने वो करने की कोशिश की है जो डैमेज इमरान खान ने कर दिया, जहां पर उन्होंने एक प्रकार अक्यूज किया था जो अमेरिका को कि उनका एक इंटरफेरेंस था और एक कॉन्स्पिरेसी थी। अगर पाकिस्तान के को नई गवर्नमेंट भी आती है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है यूएस के साथ काम करना, क्योंकि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन हरदम अच्छे रहे। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो बिल्कुल ट्रेन भी अमेरिकन आर्मी के थ्रू होती है, उनको एड भी मिली है। $33 बिलियन मिले 20 साल में। तो मुझे लगता है कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि अमेरिका के और पाकिस्तान के रिलेशन में सुधार हो, और वो इसी तहत उन्होंने बात की थी। और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर नई गवर्नमेंट आती है जो कि ओपोजिशन की होगी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की होगी, वो लगता है कि ये बात को चलेगी कि इसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, हमारे रिलेशन जो अमेरिका के साथ बेटर होने चाहिए, ये ऐसे कार्रवाई करेगी। पर भारत के लिए तो यही है, एक स्टेबल जो गवर्नमेंट आती है वहां, तो वो भारत के लिए बेटर है, और मुझे लगता है पाकिस्तान उसकी तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान उसकी तरफ बढ़ रहा है। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, हम ये समझना चाहते हैं, इमरान खान अमेरिका पर आरोप लगाते हैं, पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका का डिफेंस करती है, तो क्या पाकिस्तान के लिए भविष्य में रोड़े अटकाकर जा रहे हैं इमरान खान? क्या पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते साधारण रह पाएंगे इन सब आरोपों के बाद? नहीं पवन, मुझे लगता है कि अगर इमरान खान की सरकार गिरती है तो ये मुद्दा थोड़ा दूसरा डायरेक्शन ले लेगा। बिकॉज जो नदीम खान थे एम्बेसडर, जिनको इन्होंने ब्रुसेल से उठा के और अमेरिका में शिफ्ट किया था इमरान खान ने, उन्होंने सिर्फ एक नोट भेजा था इमरान खान के एमईए के पास में, और इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में जो बातें की वो सब गलत थी। क्योंकि इनके खुद का जो अखबार है, खुद की जो न्यूज चैनल है जियो न्यूज, उनके जो हमीद मीर है, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली 3 दिन पहले ये डिक्लेयर किया था कि उनकी बात एमईए के कुछ ऑफिशियल से हुई है पाकिस्तान के, और उन्होंने क्लियर किया था कि जो चिट्ठी है उसके अंदर कुछ फेरबदल किए गए थे, जो कि असली चिट्ठी नहीं है। यानी कि उसको फेरबदल करने के बाद फिर सीएससी की 7 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वेट करके बुलाई गई। पूरा बीच में कोशिश की गई कि किसी प्रकार से ये जो वोटिंग का जो ये प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आया है, इसको अलग थलग किया जाए, किसी प्रकार से टल जाए। जब दिखाई दिया कि खुद के 24 से लेकर 30 के करीब जो एमएलए हैं वो डिफेक्शन कर रहे हैं, तो इमरान खान ने फिर दूसरी चाल चली, जो कि इनके फॉरेन मिनिस्टर उसमें पूरी तरह शामिल थे,
और इन लोगों ने एक सीएससी की मीटिंग बुलाई, जिसकी मीटिंग की जो आउटकम थी उसको भी पवन इन लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया। आउटकम में यह था कि लैंग्वेज ठीक नहीं थी एम्बेसडर अमेरिका के हमारे एम्बेसडर के साथ, और उनको हमारे इंटरनल अफेयर्स में बोलना नहीं चाहिए। ये एक बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज है जो कोई भी देश बोलता है, हम भी बोलते हैं। इससे साजिश साबित नहीं होती। हमारे साथ शहजाद पूनावाला है। शहजाद, आपातकाल, अस्थिरता पाकिस्तान के पर्यायवाची हो गए हैं, कभी आर्थिक, कभी मिलिट्री और अभी राजनीतिक। तो क्या ये आपातकाल वाला पाकिस्तान भारत के हित में है? पवन जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देखिए कि एक अस्थिरता और अव्यवस्था का समुद्र बन चुका है। अगर आप देखें इस पूरे इलाके को, चाइना में कोरोना की अव्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रीलंका में आर्थिक अव्यवस्था हो रही है, अस्थिरता लगी हुई है, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, और उसके बीच में अगर एक स्थिरता का टापू, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता का टापू है तो वो मात्र भारत है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रभावशाली नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अब जहाँ तक सवाल है क्या अस्थिर पाकिस्तान हमारे हित में है, देखिए हम तो चाहते हैं कि कोई भी देश, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसमें स्थिरता बनी रहे, क्योंकि हमारे लिए एक स्थिर दुनिया और एक स्थिर जो नेबरहुड होता है वो हमेशा हमारे पक्ष में होता है, हमारे हित में होता है। पर कुछ जो चीजें हैं उससे सच का सामना भी करना चाहिए। पवन जी, जो ये हो रहा है पाकिस्तान में, क्या ये हिजाब तो लोकतंत्र का हो सकता है, पर क्या सही मायनों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं चल रही है? क्या पाकिस्तान में किसी भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने अपना कार्यकाल आज तक पूरा किया है क्या? और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाम पर किया जा रहा है, क्या असलियत में क्या ये लोकतांत्रिक भावनाओं का प्रतिबिंब है, या इसके पीछे ये जो सियासत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है? ये मैं पाकिस्तान की जनता और अवाम पर छोड़ देता हूं, क्योंकि 70 वर्ष में पाकिस्तान ने हमेशा अपनी राजनीति को भारत विरोधी और कश्मीर सेंट्रिक बनाया है, और आज उसी के चलते दुनिया भर में तो आर्मी देश के पास होती है, परंतु पाकिस्तान में आर्मी के पास एक देश है। ये अंतर है पाकिस्तान और दुनिया में। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह देश रहे हो। के पास आर्मी होना और पाकिस्तान में दिखाई दिया है वो हमेशा हास्यास्पद रहा है। सिवाद साहब, एक बात आपसे समझना चाहते हैं कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट पाकिस्तान की जनता में है, और वो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश इमरान खान ने की। क्या वो नैरेटिव गढ़ पाने में कामयाब रहे? जिस तरह के स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, मीडिया दे रहा है, विपक्ष दे रहा है, क्या वो चुनाव में इस नैरेटिव को बेच पाएंगे कि वो अमेरिका से लड़ रहे थे इसलिए बलि का बकरा बने? हाँ, कुछ ऐसा तो लगता है कि एक जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट वहां बिकते हैं, और ये तो सच्चाई है। मगर वो उसका फायदा उठाना चाहते थे, मगर उसको फायदा होगा नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की आर्मी समझती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट समझती है अमेरिका कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को, और मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई ज्यादा बात चलेगी। मगर अगर इलेक्शन दोबारा होते और तो लगता था कि कहीं ना कहीं इनकैश करते एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट, वो काफी है आवाम के अंदर, मगर वो बात तो लगता होगी नहीं। और जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर आए, एक वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट हो, और भारत जो है पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहता है, अगर बनिस्बत वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म छोड़ दे तो भारत के साथ अगर वो अच्छे रिलेशन रखता है, भारत अगर वो 1 कदम लेता, भारत 5 कदम आगे लेगा। मगर सच्चाई है, क्या पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने के लिए तैयार है? पवन, और सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान के जिन 4 कदम की उम्मीद या हम 1 कदम की उम्मीद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम लेगा या डिफेंस सिस्टम लेगा? नैन साहब, आपने कहा कि षड्यंत्र वाली थ्योरी फेल हो रही है। अगर षड्यंत्र वाली थ्योरी फेल हो रही है तो पाकिस्तान में विपक्ष क्या एकजुट रह पाएगा? इमरान को हटाने के लिए तो एकजुट दिखाई दिया है, क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूसरी कोई पार्टी का नेता आ जाए तो दिखाई देगी, या ऐसी स्थिति बने रहने की उम्मीद है आपको? देखिए पवन, अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बवाल उठा हुआ है, इसके अलावा इनका जो पंजाब का था कल किस्सा, उसके अंदर इन सभी छोटे मोटे ग्रुप जो इकट्ठा होकर के और इमरान के खिलाफ लड़ने की जो जोश दिखा रहे हैं, इनके सब अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं। मैं समझता हूं कि
चीन भी नहीं ये चाहेगा कि इस तरह की कोई सरकार वहां पे आए। हालांकि इमरान खान सीपेक के ऊपर बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे थे चीन के लिए, और जिस प्रकार से कॉलोनी बनाया समझता है चीन इनको, आप देखिए इस पूरे झमेले के बीच में जो लोग इमरान खान से टूट कर गए, MQMP, उनके लोगों से जाकर के मिस्टर पांग एम्बेसडर जो है चीन के, वो मुलाकात कर रहे हैं। PMLQ जो टूटा इनसे इमरान खान से, उनके लोगों से जाकर के ये मिल रहे हैं चीन के जो एम्बेसडर हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ से लेके PPP के अंदर जो बिलावल है, उनसे लेके मरियम खातून से लेके ये सब लोग जो मिलकर के जब एक सरकार बनाने की बात करेंगे, जहां आज एक स्टेज पर खड़े होकर के बड़ी अच्छी अच्छी भाषा बोल रहे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट में इनकी जो है आपस में लड़ाइयां शुरू होंगी। और मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये कोई अच्छी चीज होने वाली है। मैं समझता हूं अभी इलेक्शन हो ही जाए और ये लोग मिलकर के ही एक बार इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट हटा दे, और उसके बाद ये लोग पावर में आते भी हैं तो शायद पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी एक नए इलेक्शन से ही आ पाएगी। और जहां तक आर्मी का सवाल है, आर्मी तो पहले से इनको रूल करती आई है और भविष्य में भी करेगी। हमें तो आर्मी को देखना है कि पाकिस्तान की आर्मी क्या सोचती है, वो भारतीय सेना और भारत की सरकार अच्छी तरह जानती है। और हमें मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा सर, पाकिस्तान से एक अपडेट आ रही है, ARY की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। इंतजार है, शाम 7:30 बजे अदालत दोबारा बैठेगी और शाम 7:30 बजे का वक्त जो है वो अफ्तार को मद्देनजर रख के जो है वो दिया गया है। अदालत जो है मीन टाइम अपनी मुशावरत भी करेगी और उसके बाद जो मुख्तसर फैसला तहरीर करना है वो फैसला भी तहरीर होगा। हसन नुमाइंदे जी इस हवाले से आगाह करें। जी हसन, जो यही उम्मीद है कि 7:30 बजे का वक्त है, दोबारा बैठेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी मौजूद थे आज अदालत में, तो उनकी प्रेजेंस को भी चीफ जस्टिस ने नोटिस किया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा कि वो चाहते हैं कि मुल्क आगे कैसे बढ़े, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की के सफर पर किस तरह बढ़े, उनका जो हदफ है वो मुल्क की तरक्की है। उन्होंने ये बात भी अपने रिमार्क्स में कही कि बजाय जो इस वक्त कायदी है वो एक दूसरे के साथ मिल बैठने के रवादार नहीं है, वो आपस में हाथ मिलाने के भी रवादार नहीं है, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। मुल्क की मौशी खराब सूरत हाल के हवाले से भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और उनका कहना था कि मुल्क में इस वक्त जो है वो डॉलर जो है उसके सामने पाकिस्तान के रुपए की कदर गिर रही है और स्टॉक मार्केट गिर चुकी है और ये हालात जो है बहुत खराब हो चुके हैं। जिस पर मुस्लिम लीग नून के जो वकील थे मखदूम अली खान, उन्होंने कहा कि अदालत को भी देखना चाहिए कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ना हम यहाँ पर किसी जिम्मेदारी जो है वो फिक्स करने नहीं बैठे, हमने तो ठीक है। हसन नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं, स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अस्कुड नोटिस फैसला 7:30 बजे आज शाम सुनाया जाएगा। अफ्तार के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। जजेस की जानिब से इस वक्त मुशावरत का सिलसिला जारी है और ये खबर आई है आज की समाअत के बाद, तमाम तर सूरत हाल के बाद जो रिपोर्ट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे, स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अस्कुड नोटिस फैसला 7:30 बजे शुरू किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भारत के समय अनुसार रात 8 बजे अपना फैसला देगी। फिलहाल इस फैसले पर चर्चा करने के लिए, कहें कि ऑर्डर को ड्राफ्ट करने के लिए 5 जजों की बेंच मुलाकात कर रही है और रात 8 बजे तय हो जाएगा कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आपको बता दें, इस मामले में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के उस फैसले पर अपना फैसला सुनाएगा जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया था। और अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने से पहले पीटीआई के नेता ने दलील दी थी कि इमरान खान के खिलाफ विदेशी साजिश हो रही है, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया था और उसके बाद पाकिस्तान में संवैधानिक संकट खड़ा हुआ था। पाकिस्तान में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति के पत्र का जवाब देते हुए पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव करवाने के लिए कम से कम 4 महीने का वक्त चाहिए। अक्टूबर से पहले परिसीमन का काम पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए चुनाव नहीं करवाए जा सकते। यानी चुनाव आयोग ने भी चुनाव करवाने पर असमर्थता जाहिर की है। पाकिस्तान के सियासी संकट पर फाइनल सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का बड़ा बयान सामने आया है। चीफ जस्टिस ने तमाम सियासी दलों से कहा है कि हम राजनीतिक फैसले नहीं करेंगे,
हम बड़ी सावधानी के साथ फैसला लेंगे। चीफ जस्टिस ने सियासी दलों से अपील की है कि वो सुप्रीम कोर्ट को गंदा ना करें। देश नेतृत्व के लिए तरस रहा है। काफी बड़ी बात है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों पर टिप्पणी की गई है। पाकिस्तान में सियासी संकट पर 5 दिन से जारी सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे पाकिस्तान की सबसे बड़े सियासी संकट पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फाइनल फैसला आएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में जो संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है और रात 8 बजे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को एक खत लिखा है जिसमें कहा है कि परिसीमन के बाद चुनाव करवाए जाएंगे, इसीलिए 3 महीने में चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। यानी एक बार फिर पाकिस्तान में चुनाव नहीं होंगे, इस बात के संकेत दे दिए हैं। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ हैं। नैन साहब, ये वही पाकिस्तान का चुनाव आयोग है जो कह रहा था कि 3 महीने में चुनाव हो जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सुनी तो अब कह रहा है कि परिसीमन होना है, वक्त लगेगा। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कोई भरोसा कर सके या सब हवा देख के तय करते हैं? देखिए, धज्जियां उड़ाई गई हैं पवन पूरे के पूरे पाकिस्तान के आईन की, यानी इनके कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 97 है उसने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि एक बार जो स्पीकर है वो एग्री कर लेते हैं कि वोटिंग कराएंगे, यानी अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तो 3 दिन से पहले और 7 दिन के भीतर भी, 3 दिन के बाद और 7 दिन के भीतर ये वोटिंग 100% होनी है। अगर ये नहीं होती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन है, यानी आईन का जो है उसके साथ खिलवाड़ माना जाएगा। अब देखना यह है कि जब इनको फवाद चौधरी जो है इनके पाकिस्तान के, ये जो कि कानून मंत्री हैं, इनको इमरान खान ने ड्यूटी दिया था ये काम कराने का, लेकिन आसद कैसर जो कि स्पीकर है वहां के, उन्होंने सरेआम मना कर दिया था कि मैं नहीं करने वाला ऐसा, मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकता वोटिंग को। तो इन लोगों ने फिर बात की जो पंजाब के गवर्नर, जो डिप्टी स्पीकर थे सरवर साहब से, चौधरी सरवर से, उसने कहा भैया इस्तीफा ले लो, लेकिन मैं नहीं करूंगा ये गलत काम, क्योंकि इनको पता है कि अगर ऐसा किया तो आर्टिकल 6 लागू इनके ऊपर हो जाएगा, मौत की सजा है। इसके बाद किसी प्रकार से करके इन्होंने कासिम सूरी को डिप्टी स्पीकर को तैयार किया। ड्रामे के तहत फवाद चौधरी जो है वो खड़े हुए वोटिंग से पहले, बोला देखो जी आर्टिकल 5 का जो इनका उन्होंने एक हवाला दिया, कहा कि ये तो अगर ऐसा करेंगे तो आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो जाएगा, ये तो बेवफाई है पाकिस्तान के साथ में, ये जो 197 लोग कर रहे हैं, यानी गद्दार करार उनको दे दिया। और फिर कासिम सूरी ने भी झट पढ़ दिया लेटर और लास्ट में बड़ी शातिरता के साथ आसद कैसर का नाम ले दिया। यानी कल को अगर आर्टिकल 6 लगता है कासिम के ऊपर तो वो कह सकते नहीं वो चिट्ठी तो आसद कैसर के नाम से थी, मैंने तो सिर्फ पढ़ा था उसको। यानी ये पूरा खेल जो है वो खेला गया। और अब जब सीजे बंदेल साहब ने आज कह दिया है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये वोटिंग नहीं होने दी थी, ये सरेआम आईन का साथ गलत हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा की गई है। 97 आर्टिकल के तहत ये फर्ज था स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर, उस दिन वोटिंग होती, वो नहीं हुई है। लिहाजा ये सारा गोलमाल जो है अब आर्टिकल 6 के तहत क्या इमरान खान के गले पड़ेगा, क्या फवाद चौधरी के गले पड़ेगा, क्या कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर के गले पड़ेगा, या आसद कैसर जो स्पीकर साहब है जो आए नहीं, जिनका नाम चिट्ठी में पड़ा गया, उनके पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो रात को रूलिंग आएगी 7:30 बजे हमारे इंडियन टाइम के मुताबिक, या 8 बजे पाकिस्तान के 7:30 बजे के टाइम से, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अब बात सिर्फ ये नहीं चलेगी कि क्या उस दिन जब वोटिंग होनी थी उस वोटिंग को जो रोका गया तो क्या वापस से मामला वहां से आगे बढ़ेगा, या फिर आर्टिकल 6 के तहत इन लोगों पर कार्रवाई होगी। तो देखना होगा कि कार्रवाई किसके खिलाफ होती है, फैसला किसके खिलाफ आता है। शहजाद, कितना मुश्किल है लोकतंत्र के रास्ते सीख पाना पाकिस्तान के लिए? आज तक तो कभी वो सीख नहीं पाया, बार बार इस तरह के एपिसोड हुए। कितना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र की सीख?
देखिए पवन जी, अगर आप बड़े पैमाने पर देखें तो पाकिस्तान 3A पर निर्भर रहा है। एक था अमेरिका, एक है अल्लाह और तीसरा है आर्मी या आतंकवाद। अब अमेरिका तो साथ छोड़ गया, अल्लाह भी बहुत दूर चले गए हैं, वरना चाइना में जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है उस पर मुसलमान मुल्क होने के नाते कुछ बोल देते, और बाकी बचा आर्मी। इनके ए के फॉर्मूले में अवाम कहीं पर भी कभी फिट नहीं हुई, और इसीलिए आज जो संस्थाओं का हाल है, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, इनकी संसद हो, ये कभी उस प्रकार से परिपक्व नहीं हो पाए जिस प्रकार से भारत में आपको संस्थाओं में परिपक्वता दिखती है। तो मुझे लगता है कि आज इनको तय करना है कि ए फॉर अवाम होगा या ए फॉर आर्मी होगा, क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन है। और ये ए फॉर अवाम तब हो सकता है अगर ये एजेंडा, ए फॉर एजेंडा, एंटी इंडिया हेट्रेड और कश्मीर के एजेंडे को छोड़कर, आतंकवाद के एजेंडे को छोड़कर अपने विकास की ओर, अपनी गरीबी की ओर, अपनी व्यवस्था की ओर ध्यान दे। तो आज 7:30 बजे 8 बजे जो भी है वो फैसला ये होगा कि ए फॉर अवाम या ए फॉर आर्मी, ये आज पाकिस्तान के लोगों को ही तय करना है। पाकिस्तान के लोग तय करेंगे कि ए फॉर अवाम या ए फॉर आर्मी। 3 पिलर्स की बात की है नैन साहब, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। इमरान खान अमेरिका के खिलाफ हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं और आर्मी के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। तो 2A के खिलाफ होकर तो कोई रह नहीं सकता। तो क्या आगे आने वाली सरकार चुनाव से बनेगी या बीच में ही गठबंधन की सरकार आप देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना पवन ये है कि अभी आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो पाकिस्तान की आर्मी ऐसे प्राइम मिनिस्टर का तो साथ बिल्कुल नहीं देना चाह रही थी जो महंगाई को लेके या कर्ज को लेके या 100 तरह के जो विवाद उठ रहे थे, चोरी के, आटा चोरी के, चीनी चोरी के, इस तरह के, ऐसे के साथ में साथ दे। और दूसरा ये कि आर्मी तो पाकिस्तान की वो देख चुकी है, चाहे जनरल जियाउल हक हो। सर, पाकिस्तान से हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। राजा मंजूर साहब, सुप्रीम कोर्ट 8 बजे फैसला लेगा, लेकिन शुरुआती संकेत आपके खिलाफ जा रहे हैं, इमरान की पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाता तब तक तो कोई भी राय कायम नहीं की जा सकती। जैसे मेरे ये यहाँ पे एक बैठे कोलीग थे, वो इस तरह खबरें बता रहे थे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना डायरेक्टली उन्हीं को बता रहे हैं कि क्या फैसला होने वाला है। 7:30 बजेंगे, इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। और हमें पता, लेकिन एक चीज की मुझे खुशी हो रही है कि जिस तरह इनके चैनल जो है पहली दफा गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान को और इमरान खान को कवरेज दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात है हम पाकिस्तानियों के लिए भी। लेकिन 7:30 बजे तक कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई भी राय कायम नहीं की जा सकती कि क्या फैसला होगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की खातिर ये सारे स्टेप्स उठाए हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी होगा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। सर, ये थोड़ा सा ज्यादा खुश नहीं हो गए आप? पाकिस्तान में क्राइसिस है, हम उस क्राइसिस की चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी इमरान का जिक्र कर रहा है, हम तो खुश हैं। ये थोड़ा सा हास्यास्पद नहीं लगा आपको? नहीं, मैं लगातार चैनल्स में जा रहा हूँ, मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि इतनी ज्यादा कवरेज इंडिया ले रहा है और बड़ा सीरियस हुआ है। हमें भी ये खतरा है, पाकिस्तान के अंदर भी इस खदशे को पाया जा रहा है कि बैरूनी ताकतें जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्शन में है इस वक्त। वो अमेरिका भी है और भी ए भी है, आई भी है और बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर दिलचस्पी ले रही है। आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में जो संकट है उसमें भारत की भी भूमिका है, बेहतरी के लिए फैसले कर रहा है। आप पाकिस्तान की इस हालत के लिए भारत को जिम्मेदार भी बता रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ भारत को नहीं कह रहा, मैंने कहा भारत की ये ख्वाहिश जरूर लग रही है। जिस तरह आप लोग बैठ के वहां पे तबसरे कर रहे हैं, लग ऐसे रहा है कि वहां से बैठ के आप फैसले लिखना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी के फैसले लिखना चाह रहे हैं। ऐसा होगा नहीं सर। अच्छा, एक सेंटेंस में पढ़ता हूं सर, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। और वो पाकिस्तान की बेहतरी को जानते हैं और पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है उनको बेहतर पता है। सर, हमारे पास ये जानकारी आ रही है, आप बताइए सही है कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने कहा है कि यह बात साफ है कि 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया, वो पूरी तरह से गलत था। ये ऑब्जर्वेशन दी है। देखिए, मुख्तलिफ जजेस ने मुख्तलिफ कमेंट्स किए हैं। जो फैसला जो महफूज हुआ है, बहुत सारे जजेस, उनमें से 1-2 जजेस ने यह भी कहा है कि सुप्रीम जो पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई होती है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता।
जो स्पीकर की जो रूलिंग है वो कभी भी ज़ेर बहस आ ही नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो एक मुख्तलिफ एंगल्स हैं, मुख्तलिफ एंगल पे जब बातचीत होती है तो वो एक कमेंट्स पास होते हैं। कमेंट्स कभी भी फैसला नहीं होता, फैसला तो जो महफूज हुआ है, जो सुनाया जाएगा उसके बाद जी बिल्कुल हम समझते हैं उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, इमरान साहब कहाँ हैं? क्या वो अभी भी प्रधानमंत्री निवास पर हैं या वो मूव कर गए हैं? उनके बारे में क्या जानकारी है? इमरान खान साहब अभी भी पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं। जब तक कोई इंटरिम सेटअप नहीं आता तब तक वो वजीर आज़म रहेंगे। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट ने 7:30 बजे ये बताना है कि हमने वापस पार्लियामेंट को री इंस्टेट करके दोबारा से उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना है, या फिर इमरान खान साहब जो आगे इलेक्शन का 3 माह का टाइम दिया हुआ है, उस 3 माह के टाइम के अंदर अंदर उन्हें इलेक्शन कराने हैं। उसके लिए उससे पहले एक इंटरिम सेटअप आएगा, वहाँ पे वजीर आज़म का दोबारा से चुनाव होगा और वो फिर जो सेटअप होगा वो अगला जो इलेक्शन है वो करवाएगा। अभी अभी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने ओपिनियन दी है राष्ट्रपति को लिखे खत में कि परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है, जिसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे, यानी अक्टूबर तक चुनाव नहीं हो सकते। और आपकी तरफ से कहा गया था कि 3 महीने में चुनाव करवाए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में चुनाव कैसे संभव होंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो यह है कि जब भी इंटरिम सेटअप आता है वो 90 डेज का होता है। 90 डेज के अंदर अंदर उसने चुनाव कराना होता है। लेकिन अगर कोई इंतजामी एतबार से कोई मुश्किल है तो उस पर फैसला लिया जा सकता है कि कितनी एक्सटेंशन चाहिए। जो एग्जिस्टिंग सेटअप है वो फिर इसको कर लेगा, यानी कि हमें अगर 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने एक्स्ट्रा चाहिए होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग में लिख देगा कि इतने अरसे के अंदर अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए। तो वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जा सकती है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जा सकती है, लेकिन वो सब तय होगा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आप सबने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।